इस सीन में 3 ऑब्जेक्ट हैं। पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जब हम मॉडिफायर में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस पर बेंड मॉडिफायर अप्लाई है। इसके बाद जब दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके देखते हैं तो पता चलता है कि इस पर एडिट पॉली मॉडिफायर अप्लाई है। और तीसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो पता चलता है इस पर कोई मॉडिफायर अप्लाई नहीं है, ये खुद एडिट पॉली है। पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, अब कंट्रोल पैनल में जाकर बेंड मॉडिफायर को डिलीट कर देते हैं। बेंड मॉडिफायर के डिलीट होते ही ऑब्जेक्ट अपनी पुरानी शेप में आ गया। अब दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल पैनल में जाकर एडिट पॉली मॉडिफायर को डिलीट कर देते हैं। ये भी अप्लाई मॉडिफायर के डिलीट होते ही अपनी पुरानी शेप में आ गया। अब तीसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मॉडिफायर पैनल में देखते हैं तो पता चलता है कि इस पर कोई मॉडिफायर अप्लाई नहीं है, बल्कि ये खुद एडिटेबल पॉली है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपने इस पर काम किया है तो इस पर कंट्रोल जेड तो काम करेगा, मगर आप इसे पुरानी शेप में वापस नहीं ला सकते। तो किसी ऑब्जेक्ट पर एडिट पॉली मॉडिफायर अप्लाई करके काम करना और किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट एडिट पॉली में कन्वर्ट करके काम करने में केवल यही फ़र्क है। इसके अलावा इसके पैरामीटर में कोई फ़र्क नहीं होता। किसी भी परिस्थिति में एडिट पॉली मॉडिफायर अप्लाई करना फ़ायदेमंद हो सकता है, परंतु ऐसी परिस्थितियाँ बहुत कम आती हैं। मैं अक्सर ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट एडिट पॉली में कन्वर्ट करके काम करता हूँ। चलिए इन तीनों ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देते हैं। फाइल में जाते हैं, रीसेट का बटन दबाते हैं, डोंट सेव सेलेक्ट करते हैं और फिर यस का बटन दबा देते हैं। क्रिएट पैनल में ज्योमेट्री के अंदर से बॉक्स को सेलेक्ट करके पर्सपेक्टिव व्यू में एक बॉक्स बना लेते हैं। राइट क्लिक करके कमांड पैनल से बाहर आ जाते हैं। ऑल डब्ल्यू के साथ पर्सपेक्टिव व्यू को बड़ा कर लेते हैं। अब ये बॉक्स सेलेक्ट है। कंट्रोल पैनल में यहाँ नीचे इसके सभी पैरामीटर दिए हुए हैं। अब इस बॉक्स को एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करेंगे। व्यू पोर्ट के खाली स्थान पर राइट क्लिक करके क्वाड मेन्यू खोल लो। क्वाड मेन्यू में सबसे नीचे कन्वर्ट टू पर माउस ले जाइए, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। इसमें से सेकंड ऑप्शन एडिटेबल पॉली का है, आप इसे सेलेक्ट कर लो। बॉक्स के एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट होते ही कंट्रोल पैनल में बॉक्स के पैरामीटर की जगह एडिटेबल पॉली के पैरामीटर आ गए हैं। एडिटेबल पॉली के सामने ये जो एरो है इस पर क्लिक कीजिए, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। इस लिस्ट में एडिटेबल पॉली को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्टेक्स, दूसरा है एज, तीसरा है बॉर्डर, चौथा है पॉलीगन और पांचवा है एलिमेंट। इस लिस्ट को वापस बंद कर देते हैं। नीचे सिलेक्शन में भी इन्हीं सब ऑप्शन के आइकन दिए गए हैं। यह वर्टेक्स है, इसके बाद एज, तीसरा है बॉर्डर, चौथा है पॉलीगन और पांचवा है एलिमेंट। अब इन सब की पोजीशन को ऑब्जेक्ट में भी देख लेते हैं कि कहाँ पर हैं। कीबोर्ड का F3 बटन दबा कर वायर फ्रेम मोड में आ जाइए। अगर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है तो उसे सेलेक्ट कर लो। अब सबसे पहले ऑप्शन वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लो। वर्टेक्स के सेलेक्ट करते ही बॉक्स के कॉर्नर ब्लू में कन्वर्ट हो गए। ये जो ब्लू डॉट है इसे ही वर्टेक्स कहते हैं। विंडो सिलेक्शन के द्वारा कुछ वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्टेड वर्टेक्स को रेड कलर में दिखाता है। इस ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करने के लिए वर्टेक्स को मूव करना हो तो वर्टेक्स को सिलेक्ट कीजिए और मूव टूल के द्वारा उसे मूव कीजिए। अभी आपने विंडो सिलेक्शन के द्वारा इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट किया था, परंतु अब हमें पीछे वाले 2 वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है और इसे भी अगर विंडो सिलेक्शन के द्वारा सेलेक्ट करते हैं तो सामने वाला ये वर्टेक्स भी सिलेक्ट हो जाएगा। इस वर्टेक्स के सिलेक्शन को कैंसिल करने के लिए माउस व्हील के साथ जूम इन करके ऑल्ट बटन के साथ इस वर्टेक्स पर क्लिक कर देंगे। खाली स्थान पर लेफ्ट क्लिक करके सभी वर्टेक्स को अनसेलेक्ट कर देते हैं। अब ऊपर वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे वाले वर्टेक्स को कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। यदि आपने कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक नहीं किया तो पहला वर्टेक्स अनसेलेक्ट हो जाएगा। एडिटेबल पॉली के सभी सब कैटेगरी पर लेफ्ट क्लिक कंट्रोल के साथ सिलेक्शन को ऐड करेगा और ऑल्ट के साथ सिलेक्शन को माइनस करेगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। अभी हम सब ऑब्जेक्ट मोड में हैं। सब ऑब्जेक्ट मोड का मतलब होता है जब हम एडिटेबल पॉली के किसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगन और एलिमेंट्स। यदि आपने इनमें से किसी को भी सिलेक्ट किया हुआ है तो इसका मतलब है कि आप सब ऑब्जेक्ट मोड में हैं।
कंट्रोल पैनल में यहाँ पर वर्टेक्स एक्टिव है। जब तक वर्टेक्स मोड एक्टिव है तब तक आप किसी दूसरे सब ऑब्जेक्ट या दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकते। दूसरे ऑब्जेक्ट या सब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए पहले आपको वर्टेक्स मोड डीएक्टिवेट करना होगा, उसके बाद ही आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस एडिटेबल ऑब्जेक्ट की दूसरी सब कैटेगरी है एज। इसे एक्टिव कर लेते हैं। व्यू पोर्ट में इन किनारों को एज बोलते हैं। किसी एज को सिलेक्ट करके उसे मूव कर सकते हैं। कीबोर्ड का F3 बटन दबाकर शेड मोड में आ जाइए। चौथी सब कैटेगरी है पॉलीगन। पॉलीगन ऑब्जेक्ट के एज के बीच में जो सरफेस होता है उसे कहते हैं। इस ऑब्जेक्ट के पॉलीगन को सिलेक्ट करते हैं। इस पॉलीगन को मूव करके ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब इस पॉलीगन को डिलीट कर देते हैं। तीसरी सब कैटेगरी बॉर्डर। इसे एक्टिव कर लेते हैं। इस बॉक्स का एक पॉलीगन डिलीट कर दिया था। उस डिलीट पॉलीगन की जो किनारी है उसे बॉर्डर कहते हैं। आप इस बॉर्डर को सिलेक्ट करके इसे मूव कर सकते हैं या कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। पांचवा और लास्ट ऑप्शन है एलिमेंट्स। इसको एक्टिव करके एक बार ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही। अगले चैप्टर में एडिट पॉली के दूसरे टूल के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। याद रखो, आप देश की इकाई हो। यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है।